ओम शांति 12/9/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वो मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। तो है वनोत्सव और ये है कांटों से फूल बनाने का उत्सव। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। तो बाबा ने क्या कहा कि हमें कभी भी उल्टा संकल्प नहीं करना है। बाबा के डायरेक्शन, बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। कभी की श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है। कोई भी अशुभ संकल्प नहीं चलाना है। उल्टा कोई भी संकल्प में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। माया तो चारों तरफ से वार करेगी, मगर हमें महावीर समान मजबूत रहना है, अचल रहना है। और जोग बल से ही हम ये कर सकते हैं। जोग बल से ही ये जो विषय वैतरणी है, जो विषय सागर है, उसको हम, बाबा कह रहे हैं कि बड़ी खाड़ी, इसको हम पार कर सकते हैं। दूसरा है, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। तो पूजनीय बनना है तो दूसरों को भी पूजनीय बनाना है। भारत को भी सिरताज बनाना है। कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, है ना। तो इतना सारा वैभव था, ऐसे ही भारत को फिर से बनाना है। तो खुद भी पावन बनना है, खुद भी डबल ताजधारी बनना है, सिरताज बनना है और दूसरों को भी बनाना है। फिर भारत फिर से जगत सभा में अपनी आसन ले पाएगा, है ना। तो पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ हम राइट हैंड है ना, मददगार है ना। बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। तो पहले खुद को पूजनीय बनानी है, 100 सेवा, फिर दूसरों को पूजनीय बनानी है, विश्व सेवा, फिर जगत सभा में भारत को सिरताज दिलानी है, भारत की सेवा। तो आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। ट्रस्टी बन, लौकिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। अथक रहने वाले डबल लाइट भव। विस्तार में बाबा ने कहा, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेदारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेदारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेदारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। तो बाबा ने क्या कहा, कब हम डबल राइट रह सकते हैं? जब हम ये समझेंगे कि ये मेरा है ही नहीं, अपना है ही नहीं,
सब कुछ बाबा का है, बाबा को दे दिया, बाबा को संपूर्ण समर्पण। मैं तो ट्रस्टी बनकर संभाल रही हूँ, तो बोझ किसका हुआ? बाबा का हुआ ना। तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति समझते हैं, गृहस्थी को प्रवृत्ति समझकर अगर संभालते हैं तभी बोझ का अनुभव होता है। ट्रस्टी बनकर जिम्मेदारी संभालेंगे तो थकावट भी नहीं होंगे, क्योंकि हम देहवान में नहीं होते हैं ना। सब बाबा का है, बाबा आपका है, आप संभालो। और जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो हमें तो पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करना होता है ना। तो हम आत्माभिमानी रहते हैं तभी परमात्मा अभिमानी बनते हैं। तो बाबा को याद करने के लिए खुद को आत्मा समझना है, और मैं आत्मा हूँ, मैं देहवान में नहीं हूँ, तो मैं अथक हो गई, मेरा थकावट तो हो ही नहीं सकती, शरीर की क्लांति तो हो ही नहीं सकती। तो लौकिक जिम्मेदारी को निभाते हुए भी अगर उसको सेवा समझे कि ये सेवा बाबा ने दिया है, तो उसका डबल लाभ मिलता है, हम डबल लाइट स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अथक रहने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। तो ट्रस्टी बनना ही विधि है। आज का स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। तो ज्ञान सूर्य कर शिव बाबा, और हम उनके बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य। तो उनके सम्मुख रहना मतलब हमारी एक एक वाक्य महावाक्य हो, एक एक बोल महावाक्य की तरह निकले, है ना। तो ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे हम, तो क्या होगा? हम भाग्य रूपी परछाई हमारे सदा साथ रहेगी। बाबा मिला, ये तो कितना बड़ा भाग्य है ना। तो बाबा के साथ हमेशा कंबाइन स्थिति, ज्ञान सूर्य के साथ हूँ मैं, सदा मैं ज्ञान सूर्य के साथ हूँ और ज्ञान बरसात ही कर रही हूँ सबके ऊपर। तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।